एवरीवन, बैक होते हैं हमारे गाड़ी का प्रोज एंड कॉन्स मैं डिस्कस करूँगा तुम लोगों के साथ। और सबसे ज़्यादा जो है अभी कमेंट सेक्शन में एक दो भाई मेरे सब्सक्राइबर लोग ने और मेरे दोस्त लोग ने भी कमेंट किया है कि NS200 का भी तो कुछ बनता है किसी, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट के अंदर ये आता है, एक टफ कॉम्पिटिटर है। और अभी नया जो GST 2.0 आया है उसके बाद तो भाई NS200 का कॉस्ट इससे मतलब N250 से लगभग 3,000 की 5,000 रुपया का घट गया है। तो अब तो लगता है कुछ मतलब और भी ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा। तो इस वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने N250 के बारे में। और वो एक अच्छी जगह रोक के बताऊँगा, क्योंकि चलाते चलाते भाई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे बाद में मैं वीडियो जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी बताना चाहिए था। तो इसीलिए थोड़ा रुक के भी मैं बताऊँगा। और जाते जाते भाई NS200 का भी पूरा ये बता देता हूँ कि NS200 क्यों अब टफ कंपटीशन देगा, ये ही बताऊँगा। तो शुरू करते हैं चलो। तो भाई पहले मैं बताऊँगा कि GST 2.0 के बाद NS200 का कॉस्ट भाई घट गया है। मतलब एक शोरूम प्राइस उसका मैंने इसका एक शोरूम भाई 1,33,000 की 35 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लोकेशंस। और भाई NS200 का 1,30,000 ऐसा ही होगा, 1,30,000 कोई 32, ठीक है। तो NS200 का भाई ऑन रोड अगर प्राइस चेक करोगे तो अभी 1,63,000 मिलेगा। और N250 तुम्हें 1,65,000 to 69 या फिर 1,70,000 भी जा सकता है। तो NS200 का भाई जो इंजन है, ठीक है, और N250 का इंजन है भाई पूरा एकदम मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का है। तुम्हें शोरूम पे जाके जब तुम देखोगे तो सेल्समैन ये सब हो सकता है कि तुमको N250 ख़रीदने के लिए ज़्यादा मतलब ये प्रोवोक करे और तुम्हें बताए कि ये अच्छा गाड़ी है। क्योंकि सच बता तो भाई 250cc थोड़ा हेवियर साइड के लिए है इंडिया में। मतलब 250cc मतलब बहुत हेवियर साइड इंडिया में ज़्यादातर लोगों के लिए है। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर 200 में ही जाते हैं। तो और 250 का सेल्स भी थोड़ा कम है NS200 के कंपैरिजन में, इसीलिए तुमको वही ज़्यादातर बोलेंगे। NS200 का जो इंजन का नेचर है, जैसे मैं बोल रहा था कि कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि वो भाई लिक्विड कूल्ड इंजन है और हाई रेविंग इंजन है भाई, ठीक है। मतलब वो 4 वैल्व है और ये 2 वैल्व है। मतलब इस N250 का जहाँ पे पावर ख़त्म हो जाता है, मतलब इसके बाद लगता है कि इसको तकलीफ़ हो रहा है, वहाँ पे NS200 का पावर शुरू होता है। जो लोग BS3 NS200 चलाए हैं और कभी एक्सपीरियंस किया, और जिन लोगों के पास है, जो लोग देख रहे हैं, उनको पता है भाई क्या दानव था वो। मतलब RS200 और NS200 दोनों भाई मतलब तबाही गाड़ी थे तब। मतलब BS3 वाला मॉडल भाई बाप रे 170 तक टच कर देता था एक 200cc का, समझ लो। तो NS200 का लुक्स अच्छा ही लगता है। NS200 फैन मतलब NS200 का अलग ही एक फ़ैन बेस है। तो वो हायर RPM के लिए है। मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा सिटी राइड में नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाईवेज़ में जाते हो, तो NS200 भाई झट से उठा लो, क्योंकि उसमें 6th गियर भी है और तुम्हें लगभग इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा N250 से। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गाड़ी चाहिए, तुम्हें भाई NS200 कोई लेगा अगर सोचो तो कोई धीरे धीरे एकदम आराम से चलाने के लिए तो नहीं लेंगे, ठीक है। उसका पावर को एंजॉय करोगे, उसको ट्रू नेचर को अच्छे तरीके से फील करने के लिए, उसका पावर को जानने के लिए कि कितना कैपेबल है गाड़ी, इसके लिए तुम्हें हमेशा ही लगभग हायर RPM पे रखना होगा। 4,000 की 5,000 के बाद उसका पूरा
नेचर एकदम से चेंज हो जाता है, तो उसमें तुम्हें हमेशा ही रखना होगा अगर तुम उसका ट्रू नेचर एक्सपीरियंस करना चाहोगे तो। और उसका चेसिस के लिए भाई वो बहुत स्टेबल है, क्योंकि उसका एक बिल्कुल स्पोर्टी नेचर वाला ही चेसिस है। मतलब इसका चेसिस, ये देखो NS200 जा रहा है, उसका चेसिस बहुत ज़्यादा ही स्टेबल है इससे, क्योंकि ये हायर RPM पे थोड़ा ना, मतलब हाई स्पीड में, RPM छोड़ो, हाई स्पीड में इसका थोड़ा सामने का ये जो हैंडल है ये थोड़ा मतलब लगता है कि लाइट हो रहा है, मतलब हल्का हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए तुम्हें थोड़ा बहुत डर लग सकता है कि ये बाप रे, अगर थोड़ा बहुत मतलब पत्थर वत्थर ये सामने आ जाए हाई स्पीड में, मतलब इजी तरीके से तुम डिसबैलेंस हो सकते हो। तो NS200 भाई लिक्विड कूल इंजन है, बहुत एडवांस्ड इंजन है, ठीक है। वो मतलब समझ लो लंबे रेस का घोड़ा है वो। NS200 को सच में बहुत अच्छा खासा अपग्रेड देना चाहिए भाई। सिर्फ लाइट और ये डिजिटल मीटर ये सब चेंज करके कुछ होगा नहीं। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि इसका पहले मैं राइड रिव्यू किया था। तो पहले मैं बताऊंगा भाई, इसका लुक्स देख लो कितना अच्छा खासा, बहुत स्टाइलिश लुक्स है, अर्गोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा है इसका। अगर कॉलेज एरियाज़ में जाओगे, स्कूल कॉलेज एरिया में जाओगे, तुम देखना भाई अच्छा खासा तुमको रिएक्शन मिलेगा। मार्केट एरिया में जाओगे तो भी। और उसके साथ अगर तुम एक हेलमेट पहन लो जिसमें ब्लैक वाइजर हो, भाई मस्त लगोगे। और भाई लो स्पीड्स में हैंडलिंग बहुत ही सूटेबल है, मतलब सिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, इसका टॉर्क 21.5 न्यूटन मीटर, अच्छा खासा फील होगा तुम्हें। मतलब सबसे पहले तुम झट से निकल जाओगे, इतना अच्छा टॉर्क है। और कोई अगर स्टंट राइडर है, मतलब कोई स्टंटिंग करना चाहता है, तो भाई उन लोगों के लिए बोनस पॉइंट है, क्योंकि इसका टॉर्क के लिए ना तुम इजीली व्हीली उठा सकते हो, बहुत इजीली। तो गुड हैंडलिंग हो गया, लुक्स हो गया, टॉर्क हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट है मैं इसके बारे में बताऊंगा कि भाई ये थोड़ा न्यूअर इंजन है, नया इंजन है। इसीलिए बजाज वाले भाई बहुत ही मेहनत करके इसको, मतलब वाइब्रेशंस को बहुत ही घटा चुके हैं। क्योंकि मतलब जो पहले वाले जो पल्सर आते थे, पल्सर 150, ये सब, उन गाड़ियों को अगर तुम कभी एक्सपीरियंस किया तो देखना बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशंस है। लेकिन इसमें इतना वाइब्रेशन नहीं है, मतलब 250cc में जब तुम ड्राइव करोगे तो उतना ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होगा। तुम्हें बाहर से दूर से देख के लगेगा भाई बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन होगा शायद से, लेकिन इतना वाइब्रेशन नहीं है। और भाई अगर तुम माइलेज के बारे में जाओ तो भाई कोई झूठ नहीं है, अगर तुम एक स्पीड मेंटेन करोगे, मतलब 50 to 70, तो उसमें भाई तुमको लगभग 40 का माइलेज मिल ही जाएगा नॉर्मल पेट्रोल के साथ, क्योंकि ये E20 कंपैटिबल है, ये देख सकते हो यहाँ पे E20 लिखा हुआ है। और उसके ऊपर मैं बोनस पॉइंट भी दे देता हूँ, प्रो टिप। अगर तुम XP95 ये सब पेट्रोल डालोगे, जो 5% 10% इथेनॉल के साथ मिक्स आता है, तो उसमें भी तुम इसमें माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हो, 1 से 2 किलोमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। और एक जो पॉइंट है, अगर कोई मिडिल एज पर्सन्स अगर लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी सूटेबल है, क्योंकि सीट भाई बहुत ही कुशन्ड है, ठीक है। और तुम मतलब अपने फादर और मदर को अगर बैठाना चाहोगे तो उनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा जो NS200 में आएगा, क्योंकि वो एक्सेसिवली मतलब एग्रेसिव गाड़ी है वो, ठीक है। तो भाई जैसे प्रोज है, मतलब गाड़ी भाई सब गाड़ी ही अच्छा है, गाड़ी में सिर्फ थोड़ा बहुत कमियां हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये गाड़ी और NS200 और भी कोई भी मॉडल बाइक अगर तुम्हारे नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है तो ये तुम इसीलिए तुम्हारे लिए वो सूटेबल है और अच्छा गाड़ी है। तो कॉन्स के बारे में जो मैं फील किया हूँ ये मैं अगर बताऊँगा तो स्टार्ट करूँगा कि भाई इसमें रेडियल टायर दे सकते थे, ठीक है। तुम बाहर से कर सकते हो, बाहर से आफ्टर मार्केट इजीली करा सकते हो, लेकिन कंपनी से नहीं दिया गया है रेडियल टायर, ठीक है। रेडियल टायर में थोड़ा लीनिंग में, जो कॉर्नरिंग ये सब में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एक जो है चीज़ है कि इसका चेसिस, ठीक है, हाई स्पीड में, मतलब लगभग 125 प्लस और 130 प्लस, इसमें ना तुमको भाई ये जो सामने का जो पार्ट है, मतलब हैंडल का जो, बहुत लाइट लगने लगेगा, बहुत ही। थोड़ा भी अगर तुम वाबल करोगे तो भाई ख़त्म। क्यों? और जो हाई स्पीड में वाबलिंग इशू है ये लकीली मेरे गाड़ी में नहीं है, मतलब हल्का लगता है सामने का, मतलब स्पीड में हल्का लगने लगता है, लेकिन वाबल नहीं होता। जो
बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि मतलब ऐसे ऐसे वाबल हो रहा है अपने आप से, लेकिन ये नहीं हो। अगर मैं खुद से, अगर मेरा हाथ कांप जाए तो वाबल हो जाएगा इजीली, क्योंकि सामने का हाई स्पीड में सामने बहुत ही हल्का लगता है सामने का पोर्शन। और एक जो बात है कि इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा है। और एक जो चीज़ है, मैं नए राइडर्स को एक प्रो टिप देना चाहूँगा। ये गाड़ी ना थोड़ा हेवियर साइड में है, लगभग 165 केजीज। ऐसा पूरा तुम सोच लो कि ऐसे हैंडल को ये पूरा राइट साइड मोड़ चुके हो, ठीक है, और थोड़ा लीन है, थोड़ा इस साइड में लीन है, ठीक है। अगर तुम स्टार्ट करके ये इसमें थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके ऐसे घुमाने चाहोगे तो तुम राइट साइड में धड़ाक से गिर जाओगे। क्योंकि इस देखो, मैं दिखाता हूँ दूर से, ये गाड़ी देखो बहुत ही कॉम्पैक्ट गाड़ी है, इत्तू सा है। जैसे 220F है मेरे दोस्त का, उसका गाड़ी ना बहुत लंबा है, ये गाड़ी थोड़ा कॉम्पैक्ट है, इसीलिए वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी घट गया है, इसीलिए इतना ज़्यादा वेट है। और जो एक सबसे मेजर पॉइंट है, इसका 6th गियर नहीं है भाई, जिसके लिए मतलब ये पॉइंट के वजह से बहुत लोग NS200 पे शिफ्ट हो जाता है। और अभी तो NS200 उसका कॉस्टिंग भी घट गया है, जो मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बोल दिया। इसमें तुम्हें इनिशियल टॉर्क, इनिशियल पावर बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर हाईवेज़ में जाओगे उसमें तुम 130 प्लस जाओगे तो तुम्हें लगेगा गाड़ी के ऊपर मतलब बहुत ही टॉर्चर हो रहा है। बाकी कॉन्स इतना ज़्यादा नहीं है। और एक थोड़ा मतलब ये तो भाई बजाज का है ही कि इसका चेन स्प्रॉकेट में थोड़ा साउंडिंग होगा रहेगा, क्योंकि बजाज के ज़्यादातर बाइक्स में भी ये रहता है। ये मैं उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। तो चलो भाई यहीं पे रुकते हैं। कोशिश क्या हूँ कि वीडियो अच्छा हो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ।